नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में 50 पॉइंट के करीब की इस समय निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में, बाकी सब लाल है। पोर्टफोलियो की भी बैंड बजी पड़ी आप कह सकते हैं। मार्केट ब्रेथ काफ़ी खराब दिख रही है। निफ्टी की एक्सपायरी आज, सबसे पहले एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। 25,715 पे निफ्टी इस समय करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 50 पॉइंट नीचे। 25,700 ही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके बाद 25,650, क्योंकि यही दो वो लेवल्स हैं जिसके ऊपर पुट राइटर खड़ा है। अदरवाइज आप अगर नोटिस करोगे तो नीचे की तरफ के घर खुले हुए हैं वन बाय वन। किसी भी कारण से आज के सेशन में 25,650 अगर टूट गया तो गिरावट काफी डीप हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। तो सबसे पहले जितने भी लोग लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि निफ्टी में आपको 25,700 और फॉलोड बाय 25,650 ये दो लेवल्स हैं जो बड़ा क्लोजली वॉच करने हैं कि अगर ये लेवल गए तो फिर बाजार नीचे की तरफ काफी तेज जा सकता है, क्योंकि पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा, यानी कि तेजी करने वाला ट्रैप हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कॉल राइटर्स की, जो कि मंदी करने वाला बंदा है, वो काफी हैविली खड़ा हुआ है। वो मतलब छोड़ के जाने के लिए तैयार है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले 25,700 पे ही 2 करोड़ 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, पहली बात, जिसमें OI इन चेंज आज में 1 करोड़ 77 लाख है। दैट मीन सारा का सारा 25,700 पे कॉल राइटर आज ही खड़ा हो रहा है। वो चाहेगा ही नहीं कि बाजार 25,700 के ऊपर निकले। समझ रहे हो बात? जिसमें निफ्टी इस समय जो ट्रेड कर रहा है वो 25,715 ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद भी कॉल राइटर काफी हैवी है। तो लेवल्स के हिसाब से मार्केट वीक लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाजार ऊपर जाने में सफल नहीं हो पाएगा। ना केवल 25,750 पे 2 करोड़ 71 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, 25,800 पे 3 करोड़ 63 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल खड़े हैं और आज के सेशन में उनमें से 2.5 करोड़ और 2 करोड़ 16 लाख ऐड हुए हैं। तो बाजार ऊपर की तरफ फुल्ली पैक्ड लग रहा है और नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो 25,700 650 है। 700 ब्रेक होने के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बाजार में जो ये फॉल आया है, 2-4 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आई है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया हूं, लेकिन उससे पहले जब मैं वीडियोस बना रहा था तो मेरा मानना यह था कि निफ्टी जो है नीचे में 25,700 ब्रेक नहीं करेगा और फ्रेश हाई की तरफ जाएगा, बट उल्टा हो गया है, मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। 25,700 ब्रेक भी किया है इसने बीच में, और मैंने कहा था कि अगर 25,700 ब्रेक करेगा तो 20 EMA टेस्ट कर सकता है, जो कि 25,500 की समथिंग है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो इसने 20 EMA के पास का मूव दिया था। कल इसने 25,645 का लो लगाया था और EMA ऊपर आकर 25,610 पे आ चुका है और अभी भी मैं अगर नोटिस करूं तो 25,700 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो आपको ये समझना है कि निफ्टी पे ना एक टेक्निकल सपोर्ट है, 2 डेटा का सपोर्ट है। टेक्निकल सपोर्ट जो है वो 25,600 पे है, जो कि वो 20 EMA है, जिसकी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और टेक्निक जो डेटा की मदद से सपोर्ट्स की बात करूं तो डेटा ये कह रहा है एक्सपायरी के लिहाज से कि 25,700 650 नीचे में सपोर्ट का काम करना चाहिए, लेकिन ऊपर में काफी हैवी कॉल राइटिंग है, तो प्रेशर तो रहने वाला है। अब आज एक्सपायरी के बाद कल से क्या, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ नेगेटिव डेवलप भारतीय बाजार के लिए नहीं हुआ है। इनफैक्ट रिजल्ट सीजन जो चल रहा है वो भी ठीक ही चल रहा है। मैंने नोटिस करा कुछ खराब अभी तक आया नहीं है ऐसा बड़ा कि मैं ये कहूं कि बाजार वापस नीचे जाने के लिए तैयार है। तो ये जो मार्केट नीचे आ रहा है, मेरे को मोटा मोटी लेवल पे लग रहा है सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर है FIIs की तरफ से, मतलब नवंबर सीरीज शुरू होते ही वो ऐसे बेच रहे हैं जैसे मतलब उन्हें लग रहा है कि भाई बहुत पैसा बना लिया, अब भारतीय बाजार को फिर से बेचो। कल का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक बार FIDIs का। कैश मार्केट में 1883 करोड़ की सेलिंग करके गई। DIIs हालांकि अपना दिल खोलकर खरीद रहे हैं लगातार, 3,500 करोड़ का DIIs ने खरीदा है। FIIs फ्यूचर्स में 2186 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो फ्यूचर्स में बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं। लास्ट 4 डेज की अगर मैं FIIs की सेलिंग फिगर आपके साथ शेयर करूं तो 29 अक्टूबर में 2540 करोड़ का बेचा, 29 अक्टूबर को 2540 करोड़ का बेचा, 30 अक्टूबर को 3077 करोड़ का बेचा, 31 अक्टूबर को 6769 करोड़ का बेचा और 3 नवंबर यानी कि कल 1883 करोड़ का बेचा। ये तो कैश मार्केट का फिगर है। अगर मैं फ्यूचर्स का भी आपको शेयर करूं तो लास्ट 4 डेज में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, ऑलमोस्ट 10,200 करोड़ के समथिंग, 10,500 करोड़ की सेलिंग है। तो FIIs का सेलिंग प्रेशर थोड़ा हैवी होता हुआ दिख रहा है बाजार पे। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है दोस्तों, क्योंकि मजा आ रहा है रिजल्ट्स के दम पर, कुछ खबरों के दम पर भी एक्शन में है। एक दमदार फंडामेंटल वाली कंपनी जिसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर कैप्चर ही नहीं करता है बिकॉज काफी बड़ा शेयर है। 3M इंडिया 36,000 पे पहुंच गया भाई साहब, 17% की इसमें आज दमदार तेजी देखने को मिल रही है।
और तेजी के पीछे केवल एक ही कारण है, वो है इस कंपनी के नंबर्स। एक बार नंबर बताना चाहूंगा, 130 करोड़ से मुनाफा सीधे 190 करोड़ पे हो गया है। रेवेन्यू 1110 करोड़ से 1270 करोड़ पे, मार्जिन 16.5% से सीधे 20% पे पहुंच गए हैं। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं रीजन हैं जिसकी वजह से शेयर ऊपर दौड़ता हुआ दिख रहा है। दोस्तों इसका प्राइस काफी महंगा है, तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत महंगी। ऐसा कुछ नहीं है, एक मिड कैप कंपनी है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पावर इंडिया अपने नतीजों के दम पर 13% ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। टीवीओ टेक खबरों के दम पर 10% ऊपर है। जेके टायर में तेजी बढ़िया चल रही है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक अच्छा कर रहा है। गिरावट हो रही है रिलायंस इंफ्रा, आर पावर यानी कि अनिल अंबानी जी की ग्रुप में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो एडीएजी ग्रुप में गिरावट है। आज कुछ खबर होगी जो मैंने अभी चेक नहीं करी है। ग्लैंड फार्मा, एफएल इंडिया, गॉडफ्रे फिलिप्स में गिरावट है। भारतीय एयरटेल अपने नंबर्स के बाद फ्रेश हाइस पे आ गया, आई थिंक 2120 पे ट्रेड कर रहा है इस समय, और आज इसने अपना फ्रेश 52 वीक हाई लाइफ हाई सब हिट कर दिया है। 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में आपको। और टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक भी अभी तक तो यही दिख रहा है शुरुआती 1 घंटे में। आज के सेशन में 52 वीक हाइस पे जो आते हुए दिख रहे हैं, जेके टायर, सिटी यूनियन बैंक, एमआरपीएल, भारतीय एयरटेल, टाइटन। बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो 12 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, 12 पॉजिटिव हैं और बचे हुए 38 नेगेटिव हैं। जो पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है वो भारतीय एयरटेल, टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल। गिरावट को लीड करते हुए दिख रहा है आपका पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निफ्टी 25,700 पे आ गया है, 60 पॉइंट नीचे है। मेरे को निफ्टी से कुछ खास अभी तक तो उम्मीद नहीं है। शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक के पीछे एक बहुत हैवी लोग खड़े हैं। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि केवल 2 ही लेवल पे सपोर्ट है, 25,700, 25,650। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए मार्केट की 25,750 के ऊपर ट्रेड करे, सो दैट पुट राइटर और बढ़ सके और कॉल राइटर थोड़ा रिस्क पे आ सके। इससे क्या होगा, बाजार ऊपर जाने के चांसेस थोड़ा बढ़ाएगा और कल के लिए थोड़ी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। वन मोर थिंग दोस्तों, जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि तो बाजार ही बेकार है, गिरेगा, टूटेगा, बेच के ही भाग जाओ, मेरे को लगता है आपको वेट करना चाहिए। अभी सारी नेगेटिव चीजों को ये पता नहीं क्यों बार बार कोशिश कर रहा है प्ले करने की, और पॉजिटिव चीजों को अवॉइड कर रहा है। बट एट द एंड मेरे को लगता है ये अभी भी होप बनी है, पूरी तरीके से मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट पे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।